जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज की डेट में जो भी आप ये सोच रहे हैं रिकवरी एजेंट जो आपके साथ बदतमीजी वगैरह कर रहे हैं, भाइयों आज उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है और बिल्कुल सबूत के साथ वीडियो दिखाई है। मैं आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जानकारी दूंगा कि आपको अगर रिकवरी एजेंट को किस प्रकार हैंडल करना है। अगर आप ये ऑडियो सुन लेते हैं तो भाइयों आपके मन में जो डर था वो मैं कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ख़त्म हो जाएगा। मेरी जॉब छूट जाएगी सर। भाई ऐसा है ना सर, मेरे को सर उसको पता हो या ना बताओ सर, देखो मेरी जॉब चली जाएगी सर। भाई देखो, मैंने सिर्फ आपसे दो चीजें मांगी, एक तो डीआरए का सर्टिफिकेट। ये सर मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल नंबर ही है वैसे सर। ये है कौन भाई, एक बार जरा बताइए जरा। ये अबे नाम है सर इसका। और कहाँ का है ये? सर कहाँ का है ये अबे? ये दिल्ली से बैठते हैं सर ब्रांच में। दिल्ली से मेरे को फोन पे बात करके लीगल एक्शन की धमकियां दे रहा है, मतलब इसका क्या मतलब बनता है भाई? हाँ जी सर। भाई और मैंने सिर्फ दो ही चीजें मांगी भाई। एक तो मेरे को इसका डीआरए का सर्टिफिकेट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई ये बदतमीजी करा है इसने मेरे साथ, इसलिए डीआरए का सर्टिफिकेट तो चाहिए मुझे कि ये है भी सही असली में या फिर अपनी चौधरी दिखा रहा है, चौधरपंथी दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं सर, मैं गलती मानता हूँ। चल कोई नहीं भाई, आपके ध्यान रखना भाई। अगर ठीक है, ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई अच्छी बात है, लीगल एक्शन मेरे ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर ही होगा। ठीक है भाई। हाँ तो भाइयों, जिस प्रकार जैसे आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, रिकॉर्डिंग में एक रिकवरी एजेंट जो कि मेरे क्लाइंट को, मतलब कि मेरे सब्सक्राइबर भाई को फ़ोन कर धमकियां दे रहा था लीगल एक्शन की, तो मैंने उसकी फ़ोन को मैंने खुद से ही मतलब कि उससे बातचीत करने की पूरा प्रयास किया। तो मैंने उससे इस प्रकार बात की कि भाई वो माफ़ी मांगने लगा, और माफ़ी मांगने के बाद उसने हाथ जोड़े कि भैया सॉरी, गलती हो गई, अब आज के बाद हम आपके पास रिकवरी करने नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने उसको भैया जाने दिया। तो भाइयों, ये आपके लिए जो मैंने ऑडियो दी है वो सिर्फ मैं आपको बता दूं, आपका डर ख़त्म करने के लिए दी है। और ये वीडियो बिल्कुल एक्चुअल है, और जो ऑडियो है बिल्कुल ओरिजिनल ऑडियो है, कहीं से हमने जानबूझ के उठा के नहीं बना रखी, ये एक ओरिजिनल ऑडियो है। ठीक है भाइयों, अब मैं आपको बातचीत करने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ। आप बातचीत करने का तरीका समझ लीजिए, ताकि आपके साथ अगर ऐसे रिकवरी एजेंट करते हैं तो भाइयों आप किस प्रकार इनसे बाहर निकल सकते हो। भाइयों देखो, रिकवरी होती है दो प्रकार की, एक होती है आपकी फ़ोन के द्वारा, दूसरी होती है आपकी होम विजिट के द्वारा। जो आपकी फ़ोन के द्वारा रिकवरी हो जाती है भैया, उसके अंदर आपकी होती हैं बहुत सारी, मतलब एक फ़ोन नहीं, आपके पास 50-60 कॉल आते हैं दिन की, जिसमें आपके पास दिन भर कॉल पे कॉल आती रहती हैं। भाइयों दिन में 50-60 कॉल आ रही हैं तो ठीक है भाइयों, आ रही है तो सीधी सी बात है, आपने पैसा ले रखा है किसी कंपनी से, तो भैया वो तो पैसा इकट्ठा करने के लिए अब थर्ड पार्टी से उन्होंने जो परमिशन, बैंक ने थर्ड पार्टी को परमिशन दे रखी है, थर्ड पार्टी आपको परेशान कर रही है। अब भाइयों इनसे आपको बचना कैसे है? सबसे पहले भाइयों, इनके फ़ोन उठाने करने आपने बंद। अगर आप इनके फ़ोन उठाने बंद कर देते हो भाइयों, ये मैं कह रहा हूँ 101% 1 महीना तक ही आपको फ़ोन करेंगे, उसके बाद इनके फ़ोन आने बंद हो जाएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक आपको फ़ोन करते हैं। रिकवरी, उसके बाद रिकवरी टीम चेंज हो जाती है। हो सकता है रिकवरी जो दूसरी रिकवरी वाले पास गया वो हार्ड है या फिर नहीं है, तो भाइयों अगली बार भी आपको अपने फ़ोन को डिफ़ॉल्ट रखना, आपको किसी का फ़ोन नहीं उठाना, आपको किसी के फ़ोन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और जो होम विजिट होती है उसमें क्या होता है भाइयों, लोगों के मन में ना एक डर बना हुआ है कि मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आएगा तो मेरे से कैसे बिहेव करेगा, मेरे से किस प्रकार बात करेगा। भाइयों जो ये रिकवरी एजेंट था, कस्टमर के घर पर गया था, और कस्टमर के घर पे गया था, और कस्टमर डर गया था। कस्टमर ने डर के हमारी बात करा दी, और हमने जब उससे बात की तो भाइयों देखो, आपने रिकॉर्डिंग में सुना ही है कि वो किस प्रकार से माफ़िया मांग रहे हैं। भाइयों आप थोड़ा सा सोच समझ के मेरी जो वीडियो है इसको पूरा देखना, ताकि भाइयों मैं इस वीडियो में आपको पूरा बता सकूं। अगर वीडियो पे नए हों तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। जिस भाई के मन में भी डर चल रहा था रिकवरी एजेंट का, भाइयों हमारे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको इस वीडियो में क्या जानकारी मिली वो भी आपको इस वो वीडियो के कमेंट में आपको बहुत बताना जरूरी है, ताकि भाइयों हम आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते रहें, और भाइयों आपका डर जो है वो ख़त्म कर सकें। तो भाइयों अगर आपके घर पे रिकवरी एजेंट आता है और आपके साथ करता है वो बदतमीजी, भाइयों आपके पास देखो, मेरे पास प्रूफ था ना, तभी तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ है तो भाइयों आपका मैं कह रहा हूँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ
ये जैसे मैंने रिकॉर्डिंग की है, आपको उनकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अगर आपके पास कोई बदतमीजी कर रहा है, अगर वो प्यार से आपसे बातचीत कर रहा है, तो भैया वो सिर्फ आपके पास जो आ रहे हैं पैसे की रिकवरी करने के लिए आ रहे हो। पैसों की रिकवरी किस प्रकार कर रहे हैं? रिकवरी भी 2 प्रकार की होती है ना, रिकवरी एजेंट भी तो 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक ठंडा और एक गर्म। पानी भी आप ठंडा पी सकते हो, गर्म पी सकते हो। तो भाई रिकवरी भी इसी प्रकार 2 तरह की होती है। कोई ठंडे दिमाग से की जाती है, कोई की जाती है गर्म दिमाग से। जो ठंडे दिमाग से की जाती है वो रिकवरी किस प्रकार होती है? भाइयों, आपके पास रिकवरी एजेंट आएगा और आपके पास पूछेगा, सर मेरे पास आपके बैंक का डाटा है, आपने 12,000 रुपये पे करने हैं, प्लीज़ ये पेमेंट कर दीजिए, प्लीज़ ये पेमेंट कर दीजिए। मैं प्लीज़ का मतलब समझते हैं कि ये रिस्पेक्ट हो गई। जब आपने कहा सर अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ टाइम के बाद पैसा आएगा, मैं पे कर दूंगा, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं इनकी पेमेंट कर दूंगा। और भाइयों, जैसे ही आप ये चीज़ कहेंगे तो रिकवरी एजेंट समझेगा आपकी मजबूरी है, तो वो चला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको बैठा के चाय पिलाए, पानी पिलाएं, जो आपका दिल करता है पिलाएं। यार घर पे अगर मेहमान आया हो तो उसको पिलाएं। अब होगी दूसरी प्रकार की, जो गर्म दिमाग की होगी। भाई ये दूसरे रिकवरी एजेंट हो गए गर्म दिमाग वाले। अब वो आपके पास आए, हाँ भाई पैसे दे, तूने पैसे ले रखे कंपनी के, पैसे कब देगा? सबसे पहले भाई, आपने किसी भी रिकवरी एजेंट से कोई पैसा नहीं ले रखा। अगर आपने रिकवरी एजेंट से पैसा ले रखा है तो भाइयों वो आपने थोड़ी ना, सीधी सी बात है, आपने रिकवरी एजेंट से पैसा नहीं ले रखा। आपने जो पैसा ले रखा वो ले रखा आपने बैंक से, ठीक है। बैंक अगर उसको अथॉरिटी लेटर लिख के दे रहा है कि भैया इनसे पैसा लेके आपने, और इनसे ऐसा पैसा लेके आना कि हमने आपको परमिशन दे रखी है। भाई सबसे बड़ी बात बता दो, बैंक कभी भी रिकवरी एजेंट को ना होम विजिट लेटर बना के देता है, ना ही इनके पास कभी भी आईडी प्रूफ होता है इनका कि हम भाई इस कंपनी से आए हैं। जैसे मान के चलो एक कंपनी का नाम है, कोई भी आप फलाना कंपनी का नाम ले लीजिए, उस कंपनी का उनके पास आईडी कार्ड तक नहीं होता, ना ही इनके पास डेप्थ रिकवरी एजेंट का इनके पास सर्टिफिकेट होता है। भाइयों, जो आप सोच रहे हैं ना कि भैया रिकवरी करने आ रहे हैं वो हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास डीआरए का लाइसेंस भी नहीं है, इनके पास आईडी भी नहीं है, और ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। अरे भाइयों, बदतमीजी नहीं कर सकते वो, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर रिकवरी करने कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास आ रहा है तो भाइयों आपको घबराना नहीं है। आपने एक ही चीज़ कहनी है, मैं बात करूंगा सीधा कंपनी से जिससे मैंने लोन ले रखा है। मैं तेरे से 1% भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने पैसा तेरे से नहीं ले रखा। अगर वो करता है बदतमीजी, करो वीडियो रिकॉर्ड, और सीधी सी बात है सीधा आरबीआई को कर दो टैग। और भाइयों उसके बाद ये कंपनी आपसे हाथ जोड़कर कहेंगी भैया हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी। भाइयों उससे पहले, गलतियां करने से पहले ही सुधर जाओ ना। इनको पता है 90% बंदा डर कर पैसा वापस कर देता है, जो 10% होता है वो दिलेर होता है, वो हमारी वीडियो देख के दिलेर बन गया है, तो भाइयों वो ऐसे इनको पेमेंट नहीं देता। भाइयों रिकवरी एजेंट को पैसा दोगे तो भाइयों आपका जो पैसा है हो सकता है रिकवरी एजेंट के खाते में जाए, बैंक के खाते में ना जाए। फिर आप रोगे, अरे मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। भाइयों फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं इसके अंदर। जो भाइयों एक ही चीज़ बोलूँगा, भाइयों रिकवरी एजेंट से आपको नहीं डरना। जो भी भाई रिकवरी एजेंट से डरता है भाइयों हमारे पास हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करें। हमने फ़ोन नंबर आपको अपना प्रोवाइड करवा रखा हमारे, आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर हमने डिटेल शेयर कर रखी है अपनी। हमारे फ़ोन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। रिकवरी एजेंट से किसी को भी नहीं डरना। अगर रिकवरी एजेंट आपको डराता है, भाइयों देखो अगर उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट है तो भाइयों वो करेंगे आपसे तमीज़ से बात। भाइयों वो बन जाएंगे बंदे। वो क्यों? क्योंकि भाइयों उन्होंने असली में 6 महीने तक उन्होंने पढ़ाई कर रखी है कि भैया असली में रिकवरी एजेंट क्या होता है। रिकवरी एजेंट का मतलब है आपके पास प्यार से ना, सर आपका ये डाटा है आप इसको क्लियर करा दीजिए, और आपने उनको कह दिया सर मेरे पास अभी नहीं है, जैसी होगा मैं दे दूंगा। ये एक रिकवरी, ओरिजिनल रिकवरी का प्रोसेसर यही है, ठीक है। आप ये कहो कि हमें गाली गलौज करके, नहीं भाई वो एक रिकवरी नहीं मानी जाती। वो सिर्फ आपका मानसिक प्रताड़न करना मानते हैं, इसको हरासमेंट करना इसको बोला जाता है। एक हरासमेंट के द्वारा भाई हरासमेंट में आकर 90% लोग इनको पैसा देते थे रिकवरी एजेंट को। भाई इनकी कलेक्शन होती है, जैसे मान के चलो 5 लाख की, आपका 5 लाख का लोन है, इन्होंने कलेक्शन करनी इकट्ठी करनी शुरू करी है, और ये करते 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 आपको 1.5 लाख में बना लेते हैं। भैया जो 1.5 लाख है, क्या विश्वास करते हो कि बैंक के पास जाएगा या रिकवरी वाले के पास जाएगा? भाइयों अगर आप सेटलमेंट करवाते हो तो वो भी बैंक के द्वारा करवानी है। अगर आप कोई भी पेमेंट देते हो तो वो भी बैंक के अकाउंट में डालनी है। जिस ऐप से आपने लोन ले रखा उसी ऐप को आपने पेमेंट देनी है, ना कि किसी रिकवरी वाले को पैसा देना है। रिकवरी वाले का पैसा आपका वेस्ट जा सकता है, तो मैं नहीं चाहता किसी भाई का ऐसा हमारे
जितने भाई हमें वीडियो देखते हैं, मैं नहीं चाहता किसी का भी नुकसान हो। तो भाइयों किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ हम मिलेंगे। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।